संविधान शुक्रिया 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 शुक्रिया। बचाव समिती मार्फत या ठिकाणी एकत्रित आलेलो आहोत। कारणही तसं आहे की आज ईश्वराच्या कृपेने सुप्रीम कोर्टाने 2 दिवसाच्या एका समक्ष सुनावणीमध्ये दुसऱ्याच दिवशी एक अंतरिम निकाल दिलेला आहे आणि अंतरिम निकाल भारत सरकारच्या महाभिव्यक्त्याने अंडरटेकिंग लिहून दिलं की आम्ही वक्फ कायदा 2025 जो मंजूर केलेला आहे, ज्याचं गॅजेट 9 एप्रिलला झालेलं आहे, त्याच्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया करणार नाही, त्याच्यावर कोणती प्रक्रिया करणार नाही, त्याच्यात कोणतेही सभासदत्व नेमणार नाही, त्याच्यात 2 सभासदत्व जे हिंदू बांधवांना घेणार होतो त्यांना घेणार नाही। कोणत्याही प्रकारची प्रॉपर्टी जी वक्फ बाय युजर आहे, जी वर्षानुवर्षे जी ज्याच्यावर ईदगाह, कब्रस्तान आणि विविध पिकडे आमचे मशादीत आहे त्यांना आम्ही धक्का लावणार नाही, हात लावणार नाही, एवढेच काय कोणालाही डिनोटिफाईड करणार नाही असं त्यांनी सुप्रीम कोर्टासमक्ष लिहून दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने त्यांचं म्हणणं हे 7 दिवसाच्या आत दाखल करावं आणि त्या 7 दिवसानंतर जे आम्ही पिटिशन दाखल करते आहोत त्यांचंही म्हणणं ते ऐकणार आणि पुढची सुनावणी यथा कदाचित 5 मेला होईल। त्यामुळे आज आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या पुतळ्याजवळ येऊन या बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाचे आभार मानतो की त्या संविधानाचं यांनी पूर्णपणे उल्लंघन केलेलं होतं या भारत सरकारने। त्या भारत सरकारला त्यांनी या संविधानने जागेवर आणलं म्हणून या संविधानचा जो नेता आहे त्या नेत्याच्या समाधीजवळ त्याच्या पूर्णाकृती पुतळ्याजवळ येऊन आम्ही ईश्वराचे आभार मानले आणि त्या संविधान जनकाचे सुद्धा आभार मानले की संविधान जोपर्यंत आहे भारतात संपूर्ण समाज असुरक्षित आहे। संविधान बदलणारी प्रक्रिया ही थांबवायची, आम्हाला संविधान बदलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। संविधान बदलण्याची कोणाची हिंमत होऊ नये म्हणून सुप्रीम कोर्टाला दखल घ्यावी लागते, म्हणून आम्ही आज सुप्रीम कोर्टाचे या ठिकाणी आभार व्यक्त केलेले आहे। धन्यवाद। फारूक शेख, वक्फ बचाव समिति जळगांव। स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा क्योंकि जिस बेस पे हम हुकूमत भारत से लड़ रहे थे वो बेस थे हमारी संविधान। और आज हमने देखा कि परसों हमने बाबा साहेब आम्बेडकर का 14 अप्रैल को संविधान दिन यहाँ मनाया और यहाँ आके हमने उस दिन भी प्रार्थना की थी, हमने अल्लाह से दुआ की थी कि संविधान की लाज रखना। इसलिए आज हम सब औकाफ बचाव समिति के, वक्फ बचाव समिति के जलगांव के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की माध्यम से जो कमेटी है उस कमेटी ने आज आके यहाँ बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का शुक्र अदा किया कि जिस संविधान के 14, 15, 16, 26, 301 के इन्होंने भारत सरकार ने लोकसभा में चिंध्या उड़ाई थी और ये कहा था कि ये जो कानून हम वक्फ 95 को कट करके उम्मीद 2025 को लाए हैं वो पूरे तौर पे संवैधानिक है। आपने देखा कि इतिहास में ये पहली बार है कि एडमिशन 14 दिन के अंदर हुई, 2 दिन के अंदर हायरिंग हुई और एक इंटीरियम ऑर्डर तक सुप्रीम कोर्ट आ गया। तो भारत सरकार का ये पहली बार है कि भारत सरकार कैवेट लेके सामने आई कि कैवेट उनको करना है और कैवेट लेके ये उसने कोशिश की कि हमारा केस सुनने बगैर आप इंटीरियम ऑर्डर ना दे, जबकि भारत सरकार के एसजी को पता था कि लोकसभा राज्यसभा में जो कायदे मंडल है कायदा बनाने के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं करती। इसलिए आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के भारत के एसजी ने खुद अंडरटेकिंग लिख के दी है कि हम इस कायदे में के ना बोर्ड मेंबर को हिलाएंगे, ना हम इसकी संपत्ति को ये करेंगे और कोई भी हरकत नहीं करेंगे जब तक के हमारा हलफनामा हम देते नहीं और उस हलफनामे पे जो सामने के वकील है, सामने के हमारे डिफेंडर है, वो उसका रिप्लाई देती नहीं। इस तरह से ये बात अभी 5 मई तक के बढ़ चुकी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ संख्या बल की वजह से जिन्होंने कायदा पास किया था आज उनको मुंह की खानी पड़ी। फिर भी हम इससे समाधानी नहीं है, पूर्णपणे हम उससे अभी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब तक ये पूरा कायदा, जब तक के ये उम्मीद 2025 रद्द नहीं होगा, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के तहत हमारी जलगांव की औकाफ कमेटी ये पूरे मूवमेंट करते रहेगी। हर मूवमेंट जो है हमारे को लोकशाही ने दिया है वो करेंगी, वो साखली उपोषण हो, जेल भरो आंदोलन हो, बेमुदत उपोषण हो, वुमेन चैन हो, उसमें कोई तरह का हमारी रुकावट नहीं रहेंगी। हमारे को कोर्ट से और इनसे पूरी यकीन है कि वो हमारी मूवमेंट और हम संविधान के लिए लड़ रहे, इसलिए इसमें जीत इंशाल्लाह जरूर होगी। और जब तक ये काला कायदा पीछे नहीं होता हम पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया। फारूक शेख, औकाफ समिति बचाव सदस्य जलगांव। एक फैसला दिया, अपनी बात रखी,
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान की वजह से आज वक्फ बोर्ड कानून में जो छेड़छाड़ करने की कोशिश सरकार कर रही थी, उस पर रोक लगा दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत अहम बात कही थी। सरकार से ये पूछा था, क्या वक्फ बोर्ड में जो तुम गैर मुस्लिमों को एंट्री दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्या तुम इसी तरह मंदिरों में, हिंदुओं के मंदिरों में मुसलमानों को स्थान देंगे या फिर उसमें एंट्री देंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्हें फटकार लगाई कि तुम इस कानून में क्यों बदलाव करना चाहते हैं, इसका आपको स्पष्टीकरण देना होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया। इसी के साथ कानून में जो बदलाव किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अभी रोक दिया है। किसी भी तरीके का उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। जो नोटिफिकेशन कलेक्टर की तरफ से निकलने वाले थे या निकालने की कोशिश की जा रही थी, उस पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरीके का उसमें नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा। कोई नियुक्ति अभी फिलहाल में कोई भी गैर मुस्लिम की हो या मुस्लिम की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति नहीं की जाएगी। जो बदलाव सुप्रीम सरकार कर रही थी, उसमें रोक लगा दी गई है। हम इस संविधान बनाने वाले का शुक्रिया अदा करते हैं और संविधान जिंदाबाद का नारा देते हैं। धन्यवाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह ताला का, ईश्वर का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। इसलिए हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उन वकीलों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी जानिब से, वक्फ की जानिब से इस केस को लड़ा, और उसमें हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो कास्ट के, जो धर्म के लोग हमारे साथ इस लड़ाई में बराबर के शरीक हैं, हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। संविधान जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद। आज 17 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को ये हम सभी संविधान को मानने वालों के लिए बड़ा ही खुशाइन दिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून पर एक अंतरिम स्टे और अंतरिम जो है उसके ऊपर आदेश के ऊपर स्टे जो है वो लगा दी है। इसके शुक्राने के अंदर, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आज हम जलगांव रेलवे स्टेशन बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के नीचे यहाँ पर जमा हुए हैं कि जैसा कि भारत सरकार ने अप्रैल के महीने की इब्तिदा में ये असंवैधानिक कानून पास किए थे, जिसके अंदर संविधान की जो आर्टिकल की दफ़ा 14 है, 25 है, 26 है, इसका क्लियर वायलेशन हो रहा था और मुसलमानों का जो वक्फ था, जो उनकी रिलीजिकल प्रॉपर्टी है, उसको एक तरीके से छीनने की हुकूमत की मंशा थी, हुकूमत की कोशिश थी। तो हुकूमत ने संख्या बल के बलबूते पर पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहाँ तो इस कानून को पास कर लिया था संख्या बलबूते पर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत ने इस केस की पैरवी की तो वहाँ पर हुकूमत बगले झांकने के ऊपर मजबूर हो गई। कल भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुकूमत के सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया था कि जिस तरह मुसलमानों के वक्फ के अंदर तुम नॉन मुस्लिम मेंबरान को शामिल कर रहे हो, इसी तरह अगर दूसरे जो एंडोमेंट है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई के एंडोमेंट हो, चाहे वो सिख एंडोमेंट हो या फिर इसी तरह जैन एंडोमेंट हो, उनके अंदर भी आप नॉन हिंदू या नॉन सिख या नॉन जैन को दाखिल करोगे क्या? तो हुकूमत के जो सॉलिसिटर जनरल थे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं बन रहा था। इसी तरह आज जो है हुकूमत ने उनसे तीखे सवाल किए, जिसके नतीजे में खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद अंडरटेकन करते हुए खुद जो है हुकूमत से ये कहा, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हम जो है 7 दिन का वक्त चाहते हैं और जब तक हम अपना हल्फनामा दाखिल नहीं कर देते, वक्फ बाय यूज़र उसका जो स्टेटस है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई जाएंगी। इसी तरह जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और स्टेट वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर किसी भी नए मेंबरान की नियुक्ति नहीं की जाएंगी। तो ये हमारे लिए जो है ये कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह वो सारे के सारे वकला जिन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की, संविधान के
के लिए वो वहां पर डटकर खड़े रहे, हम उन सबका भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन जिन लोगों ने इस काले कानून के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, उन तमाम लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बोलना पड़ती यार। पवार ठीक है मौलाना की लाते था पवार दादा खिलाओ झूठा चा हमारे इसमें तो कुछ खिलाओ। अरे हम मतन भाई है हमारे पवार साहब जिनको पूछा अभी, मतिन भाई इधर आओ ना तुम यार, उधर क्यों यार। लो पवार साहेब 1 मिनिट बोलणार, बाईट द्या। बोला फक्त संविधानच्या। मेरा नाम माझं नाव सुनील पवार आहे। सुनील राजाराम पवार आहे माझं नाव। सुप्रीम कोर्टाने जो आज निर्णय दिला वक्फ संदर्भात आणि संविधान या देशात अजूनही जागृत आहे याचं ते परिपूर्ती केली, त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतो। आणि या देशात अजूनही संविधानानंच कारभार चालणार आहे हे सिद्ध झालेलं आहे। जोपर्यंत संविधान जिवंत आहे तोपर्यंत कोणीही कोणाच्या हक्कावर गदा आणू शकत नाही, हे आज रोजी सिद्ध झालेलं आहे। संविधान जिंदाबाद, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जिंदाबाद।